बहुत सुंदर। भगवान के 8 विवाह संपन्न हो चुके हैं। 16,100 विवाह कैसे हुए जानते हैं? अभी मैंने बताया ये सारे विवाह त्रेता जमाने के वरदानी हैं। इसमें सहायतार्थ हुए हैं देवर्षि नारद बाबा जी। नारद जी महाराज ने क्या किया? कल्प वृक्ष का एक फूल लिया और कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए, इधर भगवान द्वारिकाधीश महाराज को दिया। जब द्वारिकाधीश महाराज को दिया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने बाजू में बैठी रुक्मिणी मैया को दे दिया। नारद जी ने आज विचार किया कि आज तक सबके घरों में मैंने देखा यदि 2 स्त्री हैं, झगड़ा ना हुआ हो तो ऐसा कोई घर बताओ। सबके घरों में झगड़ा होता है, सबके घरों में झगड़ा होता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो, भले 1 मिनट के लिए हुआ हो, लेकिन झगड़ा अवश्य हुआ है। विचार किया नारद जी महाराज ने कि आज तक द्वारिकाधीश महाराज के घर में झगड़ा क्यों नहीं हुआ। कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए। कल्प वृक्ष का जब फूल लिया और कल्प वृक्ष का फूल लेकर के नारद बाबा जी ने द्वारिकाधीश भगवान को दिया और द्वारिकाधीश महाराज को जब दिया, भगवान ने रुक्मिणी को दिया। इतने में इनको मिल गया मौका। जब इतने में इनको मौका मिल गया, जब इतने में इनको मौका मिला, क्या किया? सत्यभामा के पास में गए और सत्यभामा के पास में जाकर के झगड़ा लगाने लगे। बेटा एक बात बताओ, क्या कन्हैया तुम सबको बराबर मानता है? सत्यभामा ने कहा क्यों? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे नहीं लगता कि भगवान सबको बराबर मानते हैं। हमको तो यही लगता रानी उसकी केवल रुक्मिणी है, बाकी तुम लोग नौकरानी से भी बढ़कर हो। जो भी आता है द्वारिकापुरी में सब रुक्मिणी को ही मिलता है। भगवान द्वारिकाधीश महाराज नारद बाबा जी ने इजाजत मांगी, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो सत्यभामा बिटिया से मिलने। भगवान ने कहा जाइए। संतों के लिए क्या रोक टोक है? पूरा महल आप ही का है। संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं है हमारे महल में। सत्यभामा को आग लगाने लगे। मैं एक फूल लाया था बेटा और मैंने सोचा था तुमको देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? बाजू में बैठे रुक्मिणी को दे दिया। अब बताओ, तुम्हारे लिए कोई चीज आई, रुक्मिणी को दे दी गई, ये अच्छी बात है? सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं, हम सब रानियों की सहमति है कि बड़ी रानी रुक्मिणी है, तो जो भी राज दरबार में बैठने का अधिकार है हमारी बड़ी बहन को ही दे। नारद बाबा जी ने धीरे 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 बात बढ़ाई, धीरे धीरे बात बढ़ाई। बात इतनी बढ़ गई सत्यभामा का मोहड़ा लाल, एकदम मुंह लाल हो गया। अब नारद बाबा समझ गए कि हमारी दवाई जो है वो फायदा कर गई। देखिए, कोई व्यक्ति आए किसी के घर में पति की बुराई करे, समझ जाइएगा ये आग लगाने आया है। आया है या आई है? आई भी हो सकती है कोई जरूरी नहीं आया ही हो, आई भी हो सकती है। यदि भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त है, भगवान की भक्ति फिर कम मत करना। देखिए, दुख भी आना जीवन में जरूरी है, सुख भी आना जरूरी है। जिन लोगों के पास में सब कुछ है, परिवार है, धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, नौकरी है, चाकरी है, आपको चाहिए और अपनी भक्ति प्रबल करो,
क्यों? जैसे दरवाजे पर एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे की कोई औकात नहीं है कि आंधी का झोंका रोक ले। कई लोग कहते हैं महाराज मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, ये पूजा किया, ये पूजा किया, लेकिन मुझे फल नहीं मिला है। आपकी पूजा का मतलब ये नहीं है कि आप होनी को टाल दें, होनी होके रहेगी लेकिन आप पर असर नहीं डाल पाएगी। ये टेंट लगा है, आज मौसम बदला, तुरंत इसको वाटरप्रूफ कर दिया गया। वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं है कि हम बरसात को बंद कर दें। हमारी सुरक्षा हो गई, आपकी सुरक्षा हो गई, बरसात होगी तो थोड़ा बहुत पानी हमारे आपके ऊपर नहीं गिरेगा। लेकिन अब ये सोचें कि हमने त्रिपाल डाल दिया है, टेंट को वाटरप्रूफ करवा दिया सो बरसात बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ का भी मतलब यही है, आपको फल मिलता है, आपको लाभ मिलता है, आप देखो तो उसे। कईयों को सुना हमने, कईयों को देखा, प्रमाण देखा, खड़ंजे पे जाने ठोकर लगी, गिरे चले गए। सुना कि नहीं आपने ऐसा? अच्छे खासे सुने, बोले भाई साहब बेड से गिर गए, मर गए। न जाने बच्चे कितने बार गिरते हैं बेड से। हमारी मम्मी जी बताया करती हैं कि हम बेड से बहुत गिरते थे, तब बेड हुआ ही नहीं करता था, वो मसेरी हुआ करती थी। और खुरापाती में बचपन से था, लेटाओगे इधर तो मिलेंगे कहीं और। बहुत गिरा, बहुत हो, ये कपार फूला। किसी की मृत्यु हो गई क्या? लेकिन कईयों को सुना कि बेड से गिरे, मर गए, चले गए। क्या है? होनी होके रहेगी। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि हम आप होनी को टाल दें, होनी होके रहेगी, बस हमारी आपकी सुरक्षा होगी, हमारे आपके ऊपर वो बाल बांका प्रभाव नहीं कर पाएगी। कईयों को एक्सीडेंट में मैंने देखा, गाड़ी चकनाचूर हो गई लेकिन किसी को एक खरोंच नहीं आई, एक स्क्रैच भी नहीं आया। कई लोग कुर्सी से गिरते चले जाते हैं, वो तो बड़ाम से इतनी तेज गाड़ी लड़ी। यही पूजा पाठ का फल मिलता है। भगवान सीना फाड़ के दिखाएं तभी मानोगे, और कैसे भगवान दिखाएं? हमारी आपकी पूजा पाठ का फल यही भगवान देता है। हम तो कहते हैं जितने भी कोरोना काल को बीत करके आ चुके हैं, समझ जाओ आपकी पूजा का फल भगवान ने दे दिया। आप बड़े भाग्यशाली पर्सन हो जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को व्यतीत कर लिया है, और हम आप अभी बैठे हैं। न जाने कितने अच्छे अच्छे भाई साहब, अभी उम्र भी क्या थी, चले गए। असली पूजा यही है, लॉकडाउन को हम आप बिता करके चले आए हैं, ये पूजा का ही फल है। और पूजा का फल कैसे दिखाया जाए? आज के बाद जो आप लोग कहते हैं महाराज मैंने बहुत किया लेकिन फल नहीं मिला, देखिए जीवन में किया गया दान, किया गया सत्कर्म, की गई भगवान की सेवा, की गई साधु सेवा, अच्छा कार्य का फल आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा, निश्चित है मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। भगवान किसी का कर्जा अपने सर के ऊपर नहीं रखता है। साधक कहते हैं राजन इसी प्रकार, नारी हट, बाल हट, राज हट। मैं हट की बात कर रहा था। नारी जिद कर जाती है तो अपनी हट पूरी करा के मान लेती है, बच्चा जिद कर लेता है वो अपनी जिद पूरी करा के मानेगा, और राजा अगर कोई हट कर लेगा तो अपनी हट पूरी करा के ही मानेगा वो।